नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील के इस तरह के सिक्कों के बारे में, जिनको कि कुछ समय पहले तक ही आप लोगों ने भी आम चलन में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अभी कुछ समय से ये 50 पैसे के सिक्के बाजार में दिखना बंद हो चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं इस बारे में तो बात नहीं करूंगा कि ये सिक्के दिखना बंद क्यों हुए, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे 50 पैसे के स्टील वाले सिक्के मौजूद हैं तो इनमें से वो कौन से ईयर और मिंट के सिक्के हैं जो आज के समय में कीमती और कलेक्टेबल हैं। तो इन 50 पैसे के सिक्कों की पूरी और सही जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक्स और अच्छे कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों 50 पैसे के इस तरह के सिक्कों के इतिहास की बात करें तो पहला 50 पैसे का सिक्का जारी हुआ था 1957 में, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा कीमती सिक्का है। और इन सिक्कों से पहले यानी कि 1950 से 1956 तक जो सिक्के चलाए जाते थे वो थे आधा रुपए के ये सिक्के। हालांकि ये सिक्के डेसिमल सीरीज के सिक्के नहीं थे, और उस समय के ये सिक्के कहलाते थे आना सीरीज के सिक्के, यानी कि इन सिक्कों को 8 आना भी बोला जाता था। तो इनके बाद आए 1957 से 1963 तक के ये सिक्के जो कि बने होते थे निकल से। इनमें खास बात ये थी कि इन पर 50 नए पैसे लिखा होता था, लेकिन फिर इनके बाद 1964 में आया ये डिजाइन जिन पर पहली बार 50 पैसे लिखा गया था, और इस डिजाइन के सिक्कों को 1971 तक जारी किया गया। फिर इसके बाद 1972 में आया इन सिक्कों का ये डिजाइन। ये 50 पैसे के सिक्के बनाए गए थे कॉपर निकल से, और इन सिक्कों को आखिरी बार जारी किया गया था 1983 में। और इनके बाद 50 पैसे के सिक्कों का जो डिजाइन आया था वो था 1984 से 1990 तक चलाया गया ये डिजाइन। और इसके बाद इन सिक्कों के ही बीच में यानी कि 1988 से चलन में आए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इस तरह के 50 पैसे के सिक्के, और यहीं से शुरू होता है इन 50 पैसे के स्टील के सिक्कों का चलन, जिनकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब किसी नए सिक्के के डिजाइन को चलन में लाया जाना होता है तो उससे पहले उन सिक्कों के कुछ डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जिनको कि हम पैटर्न कॉइन के नाम से जानते हैं। तो 1988 में इस डिजाइन के सिक्कों को जारी किए जाने से पहले 1985 में ही तैयार किया गया था स्टेनलेस स्टील से बना हुआ 50 पैसे का ये पैटर्न कॉइन। इस 50 पैसे के पैटर्न कॉइन का जो मेटल था वो था स्टील, वजन था 4.51 ग्राम, और इस पैटर्न कॉइन को तैयार किया था बॉम्बे की मिंट ने, जिसका मिंट मार्क डायमंड भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 50 पैसे के इस सिक्के का जो डिजाइन था वो काफी ज्यादा सिंपल था, और इस पर आप लोग जो स्क्रैच के निशान देख रहे हैं ये मिंट के द्वारा बनाए गए कैंसिलेशन के वो निशान हैं जिनको कि सिक्कों पर रिजेक्ट करने के तौर पर बनाया जाता है, और इस सिक्के को ऑफिशियली मुंबई मिंट ने ही कैंसिल किया था। तो इस पैटर्न कॉइन को 15 दिसंबर 2017 में क्लासिकल नुमिस्मेटिक गैलरी के एक ऑक्शन में पूरे 70,000 रुपए में नीलाम किया गया था। और इसके बाद 1986 में ऐसे ही 2 और 50 पैसे के पैटर्न कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, और ये 2 50 पैसे के पैटर्न कॉइन हिस्सा थे इस स्टेनलेस स्टील के पैटर्न कॉइन्स के सेट के, जिसमें थे 2 50 पैसे के सिक्के, एक 25 पैसे और एक 10 पैसे का पैटर्न कॉइन। जिसमें से इस तरह के 10 पैसे के पैटर्न कॉइन्स की जानकारी मैंने आप लोगों को पहले भी इस वाली वीडियो में दी थी, जिसमें इसके अलावा भी कुछ और भी पैटर्न कॉइन्स मौजूद हैं। तो अगर आपने 10 पैसे के सिक्कों से जुड़ी हुई ये वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। तो 1986 में तैयार किए गए 50 पैसे के ये 2 पैटर्न कॉइन्स, जिनमें से इस पहले सिक्के पर बना हुआ था एक मोर का चित्र, लेकिन इस डिजाइन के 50 पैसे के सिक्के कभी भी आम चलन में नहीं आए थे, जिसका मतलब ये था कि ये डिजाइन भी कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इस सेट का जो दूसरा 50 पैसे का पैटर्न कॉइन था उस सिक्के पर बना था पार्लियामेंट यानी कि संसद का चित्र, जिसके पीछे भारत का मानचित्र भी दर्शाया गया था, और यही वो डिजाइन था जो कि बाद में 1988 में आम चलन में आया था। तो इस 4 पैटर्न कॉइन्स वाले सेट की कीमत की बात करें तो ये सेट 2 दिसंबर 2015 में मुंबई में हुए एक ऑक्शन में, जिसको कि करवाया था तोडी वाला ऑक्शन ने, उस
ऑक्शन में इस 4 सिक्कों के सेट को नीलाम किया गया था 5,20,000 रुपए की भारी कीमत में। तो ये तो हो गई 50 पैसे के सिक्कों की हिस्ट्री और पैटर्न्स की बात। लेकिन चलिए अब आ जाते हैं 50 पैसे के उन स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की तरफ जो कि आम चलन में भी आए थे और आज भी कीमती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं कि आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 50 पैसे के उन सिक्कों की कीमत के बारे में ही बताऊंगा जो कि इस तरह के सिक्कों में से कीमती हैं, और जिन सिक्कों के ईयर और मिंट के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना बताऊं तो आप समझ जाइएगा कि वो एक कॉमन सिक्का है जिसकी कीमत आज भी 50 पैसे से लेकर 5 रुपए के बीच में ही होगी। तो जिन कीमती सिक्कों के बारे में आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हो सके तो आप इनको एक कागज पर नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको अपने सिक्कों में इनको ढूंढने में मुश्किल ना हो, या फिर आगे आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे के सबसे पहले कीमती सिक्के की बात करें तो ये सिक्का है 1988 का कैलकटा मिंट का सिक्का। ये सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो इस सिक्के की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है लगभग 200 रुपए के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर 1988 में एक सी मार्क वाले सिक्के भी आते थे जो कि थे एक फॉरेन मिंट यानी कि ओटावा मिंट के सिक्के। हालांकि ये सिक्के बिल्कुल ही कॉमन है, कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। तो अगला जो कीमती सिक्का यहाँ पर आता है वो है 1992 में जारी किया गया कैलकटा मिंट का सिक्का। इस सिक्के की कीमत भी यूएनसी कंडीशन में चल रही है तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में। वहीं इसके बाद जो अगले कीमती सिक्के हैं वो हैं 1993 के। 1993 में नोएडा मिंट के सिक्कों को छोड़कर बाकी के तीनों मिंट यानी कि बॉम्बे, कैलकटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से सबसे कम कीमत रखता है कैलकटा मिंट का 1993 का सिक्का। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है तकरीबन 200 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आपके पास 1993 के बॉम्बे मिंट या कि हैदराबाद मिंट के सिक्के मिल जाते हैं तो ये दोनों ही सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी में। इन दोनों ही मिंटों की सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 750 रुपए के आसपास, यानी कि ऐसा एक सिक्का ही आपको 750 रुपए तक दिला सकता है। बस कंडीशन होनी चाहिए यूएनसी। कंडीशन कम अच्छी होने पर कीमतें भी नीचे गिरती जाएंगी। तो अगले कीमती सिक्के की तरफ बढ़े तो ये है 1995 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ये सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो इसके लिए आपको तकरीबन 50 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। और अगला भी जो सिक्का है वो है 1996 का हैदराबाद मिंट का इसी तरह का सिक्का। ये सिक्का भी आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है तकरीबन 50 रुपए के आसपास। तो अगले जो दो कीमती सिक्के हैं वो हैं 1997 के, और ये है कैलकटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के। अगर आपको 1997 के ये दो मिंटों के सिक्के मिल जाते हैं तो यूएनसी कंडीशन में इनकी भी कीमत चल रही है तकरीबन 300 रुपए के आसपास। और इसके बाद अगला स्क्वायर सिक्का आता है 2003 का, जो कि 2003 में सिर्फ बॉम्बे की मिंट से ही जारी किया गया था। इस सिक्के की भी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 50 रुपए के आसपास। और 2003 के बाद ऐसे 50 पैसे के सिक्के 2004, 5 और 6 में जारी ही नहीं हुए थे। और 50 पैसे के इस डिजाइन के लास्ट सिक्के जारी किए गए थे 2007 में, जिनको की बनाया था सिर्फ नोएडा और कैलकटा की मिंटों ने। ये दोनों सिक्के भी स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। इनकी भी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 50 रुपए के आसपास। और 2007 के बाद 2008 में इन सिक्कों के डिजाइन को चेंज करके कुछ इस तरह का डिजाइन कर दिया गया था, और इनको भी सिर्फ 2008 से लेके 2010 तक ही जारी किया गया था। तो इसमें भी सिर्फ एक ही सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, जो कि है 2008 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 20 रुपए तक चल रही है। और 2010 के बाद 50 पैसे के इन सिक्कों के डिजाइन को एक बार फिर से चेंज किया गया, और जो लास्ट डिजाइन इन 50 पैसे के सिक्कों में आया था वो थे 2011 से 2016 के बीच चलाए गए ये वाले सिक्के, जिन पर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। और 2016 के बाद ये 50 पैसे के सिक्के अब तक जारी नहीं किए गए हैं। तो 50 पैसे के अब तक आए लगभग सारे ही सिक्कों पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। वो सारी वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी ऊपर आई बटन में, जिनको देखकर आप इस तरह के सारे सिक्कों की कीमतों के बारे में जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपको 50 पैसे के सिक्कों के बारे में काफी कुछ नया सीखने को भी जरूर मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी कमेंट्स के रिप्लाई करने की। और भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलना शुरू हो जाएंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन।
नोटिफिकेशंस और आप देख पाएंगे उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।